गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम 18 न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली तो इसका मतलब होता है नेचुरली, विदाउट थिंकिंग। जैसे कि हम कहते हैं ना, हमारा इंस्टिंक्ट कह रहा है हमें कि हमें ऐसा करना चाहिए, जो अंदर से आता है नेचुरली हम कर लेते हैं ना। ठीक है, बिना सोचे। शी इंस्टिंक्टिवली हग्ड हिम। द कैट इंस्टिंक्टिवली रैन अवे फ्रॉम डेंजर। मतलब कैट डॉग्स को पता रहता है, जल्दी डेंजर सूंघ लेते हैं वो लोग। सो द कैट इंस्टिंक्टिवली रैन अवे फ्रॉम डेंजर, ऐसे हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है शार्ड्स। शार्ड्स का मतलब होता है स्मॉल शार्प पीसेस, यूजुअली ऑफ ग्लास, मेटल एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द वाज ब्रोक इनटू टाइनी शार्ड्स। टाइनी पीसेस हम कहते हैं ना, तो हम अब टाइनी शार्ड्स इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्विंटिंग। स्क्विंटिंग का मतलब होता है पार्टली क्लोजिंग आईज टू सी बेटर। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज स्क्विंटिंग एट द ब्राइट सन। जब धूप तेज़ होता है तो हम आंखें ऐसे छोटे कर लेते हैं ना, या फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है लिखा हुआ, बहुत छोटे होते हैं तो हम आंखें ऐसे छोटे कर लेते हैं ना देखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो आंखें छोटे कर लेते हैं, पार्टली क्लोज कर लेते हैं हम अपने आंखों को टू सी बेटर, उसी को स्क्विंटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीविल्डर्ड। बीविल्डर्ड का मतलब होता है वेरी कंफ्यूज्ड। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड bewildered आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। कुछ सुना और कंफ्यूज हो गया, सो ही लुक्ड bewildered। आई वॉज bewildered बाई हिज क्वेश्चन। उसने जो सवाल पूछा, इट मेड मी कन्फ्यूज। ठीक है, आई वॉज bewildered बाई हिज क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो है बैंग्ड अप। बैंग्ड अप का मतलब होता है हर्ट, इंजर्ड और डैमेज्ड। एग्जाम्पल, ही गॉट बैंग्ड अप इन द मैच। मैच में कहीं पे गिर गया होगा, हर्ट हुआ, सो ही गॉट बैंग्ड अप इन द मैच। द कार वॉज बैंग्ड अप आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद कार में खरोच आई होगी, कुछ टूटा उटा होगा, तो इंजर्ड, डैमेज हुआ होगा कार, तो द कार वॉज बैंग्ड अप आफ्टर द एक्सीडेंट, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्लगिशली। स्लगिश, खाना खाने के बाद कैसे हो जाते हो आप? स्लगिश हो जाते हो, एकदम आलस। ठीक है, मूविंग स्लोली विदाउट एनर्जी। ठीक है, धीरे धीरे मूव करना विदाउट एनर्जी। एग्जाम्पल, ही वर्कड स्लगिशली आफ्टर अ लॉन्ग डे। बहुत ही टायर्ड फील करना, फिर धीरे धीरे ऐसे चलना। ठीक है, उसे स्लगिश कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज जॉल्ट। सडन शॉक और मूवमेंट। एग्जाम्पल, द लाउड नॉइज गेव मी अ जॉल्ट। ठीक है, सडनली एक शॉक देना। द बस स्टॉप्ड विद अ जॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्रम्पल्ड। रिंकल्ड और क्रश्ड। ऐसे कागज को लेते हो आप, कुछ लिखते हो, अच्छा नहीं लिखते हो तो फाड़ के ऐसे ऐसे कर लेते हो ना हाथ से, क्या करते हो, कुचल देते हो उससे। ही, तो उसे ही क्रम्पल कहते हैं। ही वोर अ क्रम्पल शर्ट। कभी कभी जब आप आयरन नहीं करते हो, इस्त्री नहीं मारते हो, तो कपड़े कैसे हो जाते हैं, क्रम्पल्ड। ठीक है, ही वोर अ क्रम्पल शर्ट। शी क्रम्पल द पेपर एंड थ्रू इट अवे। ठीक है, नेक्स्ट है कंसोल। टू कम्फर्ट समवन हु इज़ सैड। कंसोल करना किसी को, कंफर्ट करना, मत रो, दुखी मत हो। नाउन में क्या होता है, अ पैनल विद कंट्रोल। कार में रहता है कंसोल, वीडियो गेम में रहता है, एयरप्लेन में रहता है, एक पैनल रहता है जिसमें बहुत सारे कंट्रोल बटन्स रहता है, तो उसे भी कंसोल कहते हैं। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ फर्नीचर, टेबल और कैबिनेट, छोटा छोटा रैक टाइप का पीस ऑफ फर्नीचर भी रहता है, उसे भी कंसोल कहते हैं। नेक्स्ट है टिंज्ड। टिंज्ड मतलब हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर और फीलिंग। ठीक है, छोटा सा अमाउंट में कलर या फिर फीलिंग होना, उसे टिंज्ड कहते हैं। हिज वॉइस वॉज टिंज्ड विद सैडनेस। उसकी वॉइस में थोड़ा सा दर्द था। द स्काई वॉज टिंज्ड विद पिंक। थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी कलर का है आज स्काई। द स्काई वॉज टिंज्ड विद पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड। स्पन और टर्न अराउंड क्विकली। ठीक है, घूमते हैं ना बचपन में हम, ऐसे ऐसे घूमते हैं और गिर जाते हैं फटाक करके। द लीव्स whirled इन द विंड।
ठीक है, हवा में ऐसे लीव्स घूमते हैं। शी व्हील्ड अराउंड टू सी हु कॉल्ड हर। ऐसे मतलब अगर आप थोड़े से अनकॉन्शियस हो, हाफ कॉन्शियस हो, तो आप ऐसे घूमते हो, ठीक है, कहीं पे। सो शी व्हील्ड अराउंड टू सी हु कॉल्ड हर। नेक्स्ट, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मीनिंग होता है वॉकड अनस्टेडीली, ठीक है, ऑलमोस्ट फॉलिंग। दारू पी के कैसे वॉक करते हो आप, या फिर आप बेहोशी की हालत में कैसे वॉक करते हो, ठीक है। हाँ, आप हाफ कॉन्शियस हो, चल नहीं पा रहे हो ढंग से, इधर उधर मूव करके गिरने वाले रहते हो, ऑलमोस्ट फॉलिंग वे में जो वॉक करते हो, उसे स्टैगरिंग कहते हैं। ही स्टैगर्ड आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच। एग्जाम्पल, शी स्टैगर्ड अंडर द हैवी लोड। हाँ, कुछ भारी उठाया है, चल नहीं पा रहे हो ठीक से, इधर उधर मूव कर रहे हो, गिरने वाले हो, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। स्टैगर करना कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्टेड। टू एनकरेज, कॉज और रिमाइंड समवन टू डू समथिंग। टू एनकरेज, कॉज और रिमाइंड समवन टू डू समथिंग। एग्जाम्पल, द टीचर प्रॉम्प्टेड हिम टू आंसर। टीचर ने उसे एनकरेज किया, ठीक है। हिज हंगर प्रॉम्प्टेड हिम टू कुक। इतना भूख लगा था उसे कि उसे खाना बनाना ही पड़ा, ओके। उसके हंगर ने उसको इनकरेज किया। इट वॉज द कॉज दैट लाइक जिसके बाद उसने कुक किया, ठीक है। हिज हंगर रिमाइंडेड हिम टू कुक। नेक्स्ट है लोप। टू रन और वॉक विद लॉन्ग रिलैक्स स्टेप, ठीक है, लंबे लंबे स्टेप्स लेके चलना। द हॉर्स लॉप्ड अक्रॉस द फील्ड, ठीक है। हॉर्स कैसे चलते हैं, उनका बहुत ही लंबा लंबा स्टेप्स रहता है ना, पेड़ भी बहुत लंबे लंबे होते हैं। ही केम लॉपिंग टूवर्ड्स मी, ऐसे मतलब लंबे लंबे स्टेप्स लेके आया वो मेरे पास। बेंड ओवर डबल, ये एक फ्रेज है। टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड अ लॉट, ठीक है, ऐसे बैंड हो जाता है ना। शी वॉज बैंड ओवर डबल विद लाफ्टर, जब हंसते हैं पेट पकड़ के तो ऐसे हम आगे बैंड हो जाते हैं ना। ही बैंड ओवर डबल आफ्टर हर्टिंग हिज स्टमक, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो ऐसे ऐसे बैंड हो जाते, बहुत आगे की तरफ हम बैंड हो जाते हैं, उसे बैंड ओवर डबल कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ ज़्यादा बैंड करना। नेक्स्ट इज स्नैक्ड। स्नैक्ड, टू कैच और टीयर समथिंग ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, या फिर और टू गेट समथिंग क्विक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, हर ड्रेस गॉट स्नैक्ड ऑन अ नेल, ठीक है, नेल में ड्रेस फंस गई। कैच और टीयर समथिंग ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, फिर वो फट गई थोड़ा सा। हर ड्रेस गॉट स्नैक्ड ऑन अ नेल। नेक्स्ट है, ही स्नैक्ड द लास्ट पीस ऑफ केक एंड रन, मतलब टू गेट समथिंग क्विकली, जल्दी जल्दी खा लिया उसने केक और वो भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट है एजिटेशन। A state of nervousness, worry, or excitement. She was in great agitation before exam. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाना, वरी करना या एक्साइटेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है बे। अ पार्ट ऑफ सी सराउंडेड बाय लैंड, या फिर अ स्पेशल एरिया और स्पेस फॉर समथिंग। एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द बे टू वॉच द सनसेट, ठीक है। तो आज हमने 18 वर्ड मीनिंग कर लिए हैं। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। तो ठीक है, कल और नए वर्ड मीनिंग्स के साथ मैं आपसे मिलूँगी। आज के लिए इतना ही। तो आपका दिन बहुत 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 अच्छा जाए। ओके, बाय।